नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही सर्दियों की ठंडी, मुलायम और हल्की हवाएं आसमान के ऊपरी हिस्सों में तैरती हुई महसूस होने लगती हैं और वही हवाएं धीरे से शहरों और गांवों की संकरी गलियों के मोड़ों, नुक्कड़ों और खुले मैदानों को छूकर आगे निकलती हैं, ठीक उसी पल से दिन की रोशनी कम होने लगती है और रात का अंधेरा पहले से ज्यादा लंबा होने लगता है। इसी बदलाव के साथ सर्दियों का असली और खूबसूरत मौसम एक तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन में दस्तक देता है और हमें एहसास दिलाता है कि अब ठंड का असली दौर शुरू हो चुका है। इस समय पूरे देश में, चाहे बड़ा शहर हो या छोटा कस्बा, चाहे गांव की कच्ची गलियां हों या बाजारों के बीच जमी दुकानें, हर तरफ एक ऐसी मीठी खुशबू फैलने लगती है जो मन को फौरन खींच लेती है और भूख को भी जगा देती है। यह वही लजीज और मोहक खुशबू होती है जो तिल से तैयार होने वाली चीजों से निकलती है, जैसे गजक, रेवड़ी और तिल के मीठे लड्डू। सर्दियों में तो लगभग हर मिठाई की दुकान पर इन पारंपरिक व्यंजनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और दुकानदार इनको ताजा बनाकर सामने सजा देते हैं ताकि लोग देखते ही रुक जाएं। लोग जब शाम को घर वापस लौटते हैं या दोपहर में निकालते समय किसी दुकान के सामने से गुजरते हैं तो बड़े उत्साह और खुशी के साथ ये मिठाइयां खरीदते हैं और फिर ठंडी दोपहर या सर्द शाम में परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ बैठकर इन्हें बेहद मजे और संतोष के साथ खाते हैं। तिल से बनी इन मिठाइयों का स्वाद इतना अलग और खास होता है कि जो भी इंसान एक बार इन्हें छक लेता है वह अगली बार बिना सोचे समझे खुद ही दुकान की तरफ खींचकर चला जाता है। लेकिन तिल के बारे में लोगों के मन में आज भी काफी गलतफहमियां, कई तरह की बातें और पुरानी मान्यताएं घूमती रहती हैं। कोई कह देता है कि तिल शरीर को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, कोई बोल देता है कि तिल खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है और कोई यह दावा कर देता है कि तिल हर इंसान के शरीर को सूट नहीं करता और कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असलियत यह है कि इनमें से ज्यादातर बातें केवल एक दूसरे से सुनी सुनाई होती हैं। इनके पीछे कोई ठोस, वैज्ञानिक या भरोसेमंद प्रमाण नहीं होता। लोग किसी से कुछ सुनते हैं, फिर वही आगे किसी और को बोल देते हैं और धीरे धीरे वही बातें सच की तरह फैल जाती हैं। इसीलिए आज मैं आपको इन सभी भ्रमों और फैली हुई अफवाहों के पीछे छिपे वास्तविक तथ्यों को बेहद साफ, सरल और समझने में आसान भाषा में बताने जा रहा हूं, ताकि आप जान सकें कि असल में तिल कितना कीमती, पोषक तत्वों से भरपूर और शरीर के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों, तिल कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है काला तिल, जिनका रंग बिल्कुल गहरा काला और चमकदार होता है और जिनसे एक खास तरह की अच्छी सुगंध भी निकलती है। दूसरा प्रकार है सफेद तिल, जिनका रंग हल्का, चमकीला और साफ दिखाई देता है। तीसरा प्रकार है लाल या हल्के भूरे रंग वाले तिल, जिनका रंग फीका, हल्का और थोड़ा मटमैला सा होता है। अब अगर यह सवाल पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा तिल शरीर के लिए सबसे ताकतवर, सबसे पोषक और सबसे ज्यादा औषधीय गुणों वाला माना जाता है, तो इसका एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब है कि काला तिल सबसे उत्तम होता है, क्योंकि काले तिल में सबसे अधिक मिनरल्स, सबसे ज्यादा पोषक तत्व और कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को भीतर से मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। इसी वजह से कई आयुर्वेदिक औषधियां और टॉनिक में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद तिल भी शरीर के लिए अच्छे और फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनके गुण काले तिल के मुकाबले थोड़े हल्के और कम शक्तिशाली माने जाते हैं। वहीं लाल या भूरे रंग वाले तिलों को आयुर्वेद में सबसे कम असरदार बताया गया है, क्योंकि उनमें औषधीय और पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जब भी आयुर्वेदिक दवा, टॉनिक या किसी प्राकृतिक उपचार की बात आती है तो ज्यादातर वैद्य और डॉक्टर काले या सफेद तिल के सेवन की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि शरीर की ताकत बढ़ाने, रोगों से रक्षा करने और दवाइयां तैयार करने के लिए काला तिल सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए आज जो फायदे मैं आपको समझाने वाला हूं वे केवल काले और सफेद तिल पर आधारित हैं। आप दोनों में से कोई भी तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान यह रखना है कि उन्हें सही समय पर और सही मात्रा में खाया जाए ताकि उसका पूरा लाभ शरीर को मिल सके।
अब जरा यह सोचकर देखिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार बादाम, काजू, किशमिश या अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स को ताकत बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ माना होगा, और यह भी माना होगा कि इनसे बेहतर और ताकतवर कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन सब मेवों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, अधिक एनर्जी देने वाला और पोषण से भरा हुआ खाद्य पदार्थ तिल होता है। यह बात सुनने में चाहे थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन यह बिल्कुल 100% सच है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तिल के अंदर नेचुरल एनर्जी देने की अद्भुत क्षमता होती है। यह एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। कोई भी व्यक्ति अगर केवल 100 ग्राम तिल खा ले तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी जितनी ऊर्जा एक सामान्य इंसान को पूरे दिन के कामकाज के लिए जरूरी होती है, उसका लगभग चौथा हिस्सा सिर्फ 100 ग्राम तिल से ही मिल जाता है। इसके लिए न किसी सप्लीमेंट की जरूरत होती है, न किसी पाउडर की, और न ही किसी महंगे ड्रिंक की। अगर इसकी तुलना दूध से करें तो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तिल दूध से करीब 14 गुना अधिक ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। मतलब अगर कोई इंसान रोज 1 कप दूध पीने के बजाय उतनी ही मात्रा में तिल खा ले तो उसे दूध की तुलना में 14 गुना ज्यादा ताकत, शक्ति और पोषण मिलेगा। इसी तरह यदि सूखी किशमिश से तुलना करें तो तिल लगभग 2 गुनी एनर्जी देता है। यानी जितनी शक्ति 100 ग्राम किशमिश से आएगी, उतनी शक्ति केवल 50 ग्राम तिल से ही प्राप्त हो जाती है। काजू के साथ तुलना करें तो तिल लगभग बराबर एनर्जी देता है, लेकिन कीमत के मामले में तिल काजू से कहीं ज्यादा सस्ता और सभी की पहुंच में होता है। इसलिए जिन लोगों के लिए महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदना मुश्किल होता है, उनके लिए तिल एक शानदार, सस्ता और असरदार विकल्प है। अब बात करते हैं उस सवाल पर जो अक्सर शुगर या डायबिटीज वाले लोगों के मन में घूमता रहता है कि क्या तिल उनके लिए ठीक है या नुकसानदेह। इसका जवाब बिल्कुल साफ और बिना किसी जटिलता के है। तिल डायबिटीज के मरीजों के लिए न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि बेहद फायदेमंद भी है। ऐसे लोग इसे अपने रोजाना के खाने में आराम से, बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के शामिल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। यही कारण है कि तिल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तिल के अंदर एक खास पोषक तत्व पाया जाता है जिसे इनोस कहा जाता है, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने का काम करता है और अचानक से बढ़ने या घटने नहीं देता। यह विशेष गुण दूसरे सामान्य खाद्य पदार्थों में बहुत कम मिलता है। तिल का तेल भी किसी दवा की तरह गुणकारी होता है। यह खाली पेट होने की स्थिति में भी ब्लड शुगर को धीरे धीरे नीचे लाने में मदद करता है, जो साधारण भोजन से करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसलिए तिल और तिल से निकाला गया तेल दोनों ही डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद और किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं माने जाते। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य सीमा से ऊपर चली जाती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनके लिए तिल एक तरह का नेचुरल वरदान, घरेलू औषधि और सुरक्षित उपचार का साधन माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिल में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल शून्य होता है। मतलब इसमें जरा भी हानिकारक फैट नहीं पाया जाता। इसके उलट तिल के तेल के अंदर जो फैट मौजूद होता है उसे अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है, जिसे हार्ट फ्रेंडली फैट माना जाता है। यह वही अच्छा वसा है जो शरीर में इकट्ठा हुए खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को धीरे धीरे घटाता है और साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। जब शरीर के अंदर यह बैलेंस बना रहता है तो ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है, दिल की मसल्स मजबूत रहती है और हार्ट डिजीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत परेशान कर रही है, उन्हें तिल और तिल का तेल अपनी रोजमर्रा की डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। जो लोग मोटापे या लगातार बढ़ते वजन से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी तिल किसी नेचुरल टॉनिक और सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि तिल में फाइबर यानी रेशा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यही रेशा शरीर से अनचाही चर्बी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप तुलना करें तो काजू के मुकाबले तिल में लगभग 4 गुना अधिक फाइबर होता है। यही फाइबर पाचन व्यवस्था को दुरुस्त करता है, पेट को हल्का रखता है, भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखता है ताकि शरीर की ऊर्जा सही ढंग से खर्च हो सके।
तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के दो खास नेचुरल यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर की फैट बर्निंग क्षमता को बढ़ाते हैं, जमा हुई चर्बी को तोड़कर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और बॉडी को स्लिम रखने में मदद करते हैं। इसलिए जो लोग दवा, भारी भरकम डाइटिंग या कड़े वर्कआउट के बिना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए तिल एक बेहद सुरक्षित, प्राकृतिक और असरदार तरीका है। हमारे पुराने जमाने के बुजुर्ग जैसे दादा दादी और नाना नानी अपने रोज के खाने में तिल का तेल और तिल की चीजों को बड़ी आसानी से शामिल कर लेते थे। शायद यही वजह है कि उन्हें न डायबिटीज होती थी, न कोलेस्ट्रॉल की समस्या और न मोटापे जैसी बीमारी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली आई, वैसे वैसे लोगों ने सदियों से चला आ रहा सादा खाना छोड़ दिया और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल, पैकेट वाले फूड, प्रोसेस्ड आइटम और तला भुना खाना शुरू कर दिया। इस बदलाव के साथ साथ शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कमजोर होने लगी और जो सेहत पहले साधारण भोजन से बनी रहती थी, आज वह दवाइयों की वजह से किसी तरह संभलती है। अब जरा यह समझ लेते हैं कि तिल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वे शरीर में क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, जो खून बनाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व माना गया है। तिल में आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है। अगर आप तुलना करें तो केवल 100 ग्राम तिल खाने से शरीर को लगभग 112% तक आयरन मिल जाता है, यानी पूरे दिन की जरूरत से भी अधिक आयरन केवल तिल से मिल सकता है। यह मात्रा बादाम की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा होती है। इसलिए तिल को खून बढ़ाने, हीमोग्लोबिन मजबूत करने और शरीर में नई ऊर्जा भरने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। डायबिटीज यानी मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह आयरन बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि यह शरीर में जमा अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है। जिन लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, बार बार झंझनाहट महसूस होती है या शरीर का कोई हिस्सा अचानक संवेदनाहीन लगता है, उनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ हो सकता है। कभी कभी लोगों के मुंह में लगातार कड़वाहट महसूस होती रहती है, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी एक संकेत है कि शरीर में वात दोष असंतुलित हो गया है और उसका असर नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, पेशाब करते समय जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आए, तो यह भी बढ़े हुए वात दोष का ही नतीजा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष से करीब 80 तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तिल का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे यह दोष संतुलित होने लगता है और शरीर की संपूर्ण कार्यक्षमता में साफ सुधार दिखने लगता है। तिल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। खासकर वात दोष को नियंत्रित करने में यह बहुत प्रभावी माना जाता है। इसलिए चाहे कोई पुरुष हो, महिला हो, जवान हो या बुजुर्ग, सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में शरीर की आंतरिक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर तेज रहती है और इस समय तिल का सेवन सबसे प्रभावी, लाभकारी और शक्तिशाली माना गया है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुका है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन को कम करने, पाचन सुधारने और शरीर को हल्का रखने में मदद करता है। वहीं आयुर्वेद इस बात को और गहराई से बताता है कि जब शरीर में वसा यानी फैट और मेद यानी अतिरिक्त जमी चर्बी बढ़ जाती है, तब मोटापा बढ़ता है। तिल का संतुलित और लगातार सेवन इस अतिरिक्त फैट को धीरे धीरे गलाकर कम करता है और बॉडी को सही आकार में रखने में मदद करता है। यह भोजन पचाने की क्षमता को बढ़ाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। अब पेशाब से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं में भी तिल को बहुत असरदार पाया गया है। जैसे छोटे बच्चों में रात के समय बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों को रोज थोड़ी मात्रा में तिल, तिल के लड्डू या तिल से बनी मीठी चीजें खिलाई जाएं, तो यह एक आसान और असरदार घरेलू उपाय बन सकता है। इसी तरह डायबिटीज से पीड़ित कई लोगों में अक्सर दिन भर पेशाब ज्यादा आने की समस्या रहती है, जिससे शरीर से सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं निकलता, बल्कि शरीर की एनर्जी भी साथ में कम होती रहती है। ऐसे समय में तिल का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत करता है, एनर्जी लेवल को संतुलित रखता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
अब अगर हम शरीर की कमजोरी की बात करें, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों की हो, हड्डियों की हो, नसों की हो, दिल की ताकत की हो, या फिर पूरे शरीर में हर वक्त थकान, बोझिलपन, सुस्ती और आलस्य का एक लगातार एहसास बना रहता हो, तो आयुर्वेद बहुत साफ शब्दों में यह कहता है कि तिल एक ऐसा अनमोल, शक्तिशाली और चमत्कारी आहार है जो शरीर को संपूर्ण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्सों को या दिखने वाली मसल्स को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि अंदर बैठे हर ऊतक, हर अंग और हर छोटी से छोटी कोशिका को नई ऊर्जा, स्थिरता और स्फूर्ति देता है। तिल में मौजूद नेचुरल पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट शरीर में जो ताकत अलग अलग कारणों से धीरे धीरे कम हो चुकी होती है, उसे दोबारा भरने का काम करते हैं, जिससे शरीर हल्का, चुस्त, एक्टिव और तंदुरुस्त महसूस होने लगता है। इसी वजह से आयुर्वेद में तिल को बलवर्धक आहार कहा गया है, यानी ऐसा भोजन जो शरीर में बल, ओज, तेज और स्टेमिना को बढ़ाता है। छोटे बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र में शरीर और दिमाग दोनों ही ग्रोथ के स्टेज पर होते हैं और उन्हें भरपूर प्रोटीन, मिनरल, हेल्दी फैट और एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास मजबूत और बैलेंस तरीके से हो सके। तिल बच्चों की हड्डियों को मजबूती देता है, ब्रेन को पोषण देता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें बार बार होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल से बचाने में मदद करता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं रोज अपने खाने में थोड़ी मात्रा में सही तरीके से तिल को शामिल करें, तो यह उनके लिए थकान को मिटाने, सुस्ती को दूर करने और शरीर को अंदर से रिचार्ज करने का बहुत आसान तरीका बन सकता है। खास तौर पर पुरुषों के लिए तिल का सेवन बहुत लाभदायक माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार तिल वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर में सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, जोश और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। ऐसे पुरुष जो हमेशा थकान, कमजोरी या मन के कमजोर पड़ने की शिकायत करते हैं, वे अगर तिल को सही ढंग से नियमित रूप से लें, तो धीरे धीरे उन्हें फर्क साफ दिखने लगता है। बुजुर्ग लोगों के लिए भी तिल किसी अमृत या वरदान से कम नहीं माना गया है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, शरीर का नेचुरल तापमान थोड़ा कम होने लगता है, खून का सर्कुलेशन पहले जैसा तेज नहीं रहता, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में जकड़न या दर्द महसूस होने लगता है और चलने फिरने में भारीपन सा लगने लगता है। ऐसे समय में तिल शरीर को अंदर से हल्की गर्माहट देकर जोड़ों को लुब्रिकेशन और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे उम्र बढ़ने के बावजूद आदमी खुद को ज्यादा एक्टिव और बेहतर महसूस कर सकता है। सर्दियों के मौसम में तो तिल का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय हवा सूखी होने की वजह से शरीर की नमी और गर्मी दोनों कम हो जाती हैं। जो बुजुर्ग रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाते हैं और साथ में तिल के तेल से हल्की मालिश भी करते हैं, वे अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा चुस्त, ज्यादा सक्रिय और ज्यादा ऊर्जावान बने रह सकते हैं। मांसपेशियों में जकड़न, अकड़न, क्रैम्प या सूजन जैसी दिक्कतों में तिल का सेवन और तिल के तेल की मालिश दोनों मिलकर शरीर पर बेहद अच्छा असर दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे शरीर में दोबारा नई जान भर गई हो। महिलाओं के लिए भी तिल को बहुत ही उपयोगी, सुरक्षित और जीवन शक्ति बढ़ाने वाला आहार माना गया है। तिल न सिर्फ शरीर को ताकत और पोषण देता है, बल्कि हार्मोनल बैलेंस को भी हेल्दी सीमा में रखने में मदद करता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स से जुड़ी कई आम समस्याएं, जैसे पीरियड्स का समय पर न आना, बहुत ज्यादा या बहुत कम रक्तस्राव होना, पीरियड्स के समय पेट या कमर में तेज दर्द रहना, ओवरी में सूजन या दर्द, इन सब में तिल शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर नेचुरल तरीके से राहत देता है। जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी तिल काफी असरदार माना गया है, क्योंकि तिल गर्भाशय को मजबूती देता है, शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखता है और निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। आयुर्वेद में तो यह तक कहा गया है कि तिल का नियमित सेवन स्त्रियों के लिए वैसा ही लाभकारी है जैसा पुरुषों के लिए अश्वगंधा को माना जाता है। तिल सिर्फ शक्ति और पोषण ही नहीं देता, बल्कि आंखों की रोशनी को तेज करने में भी मदद करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, बालों की जड़ों को पोषण देता है और त्वचा को नेचुरल ग्लो और कसाव प्रदान करता है।
तिल के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें आधुनिक मेडिकल साइंस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहती है। इन गुणों की वजह से त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां, ढीलापन या उम्र का असर आने की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है और चेहरा ज्यादा समय तक टाइट, ताजा, जिंदा दिल और जवां दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाता है तो उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है, चेहरा हमेशा थोड़ा फ्रेश और हेल्दी दिखता है, होंठ सूखे नहीं रहते, बालों में जान बनी रहती है और उम्र बढ़ने का असर शरीर पर बहुत देर से दिखने लगता है। अब यह सवाल अपने आप उठता है कि इतने गुणों से भरे इस तिल को आखिर किस तरह से खाया जाए, किस रूप में इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंच सके और कोई हिस्सा व्यर्थ न जाए। सबसे आसान, स्वादिष्ट और परंपरागत तरीका तो यही है कि सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे गजक, रेवड़ी, तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, तिल कुल्फी या तिल वाली बर्फी आदि को अपने खान पान में शामिल किया जाए। यह चीजें खाने में टेस्ट भी देती हैं, मन को भी खुश करती हैं और साथ में हेल्थ के लिए भी बहुतेरे फायदे देती हैं। लेकिन जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की समस्या है और जिन्हें गुड़, चीनी या ज्यादा मीठा खाना अलाउ नहीं है, वे भी तिल का फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। बस तरीका थोड़ा बदलना होगा। ऐसे लोग तिल को हल्का सा भून लें ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए और उसमें हल्की सी खुशबू आने लगे, और फिर उसे ठंडा करके किसी एयर टाइट डब्बे में रख लें। रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 छोटी चम्मच तिल लेकर अच्छी तरह चबाकर खाएं, या चाहें तो उसे गुनगुने पानी के साथ निगल सकते हैं। इससे पाचन शक्ति में धीरे धीरे सुधार होगा, गैस और एसिडिटी की परेशानी कम होगी, पेट हल्का लगेगा और शरीर में दिन भर के लिए एनर्जी बनी रहेगी। जिनको ऐसा खाना थोड़ा सूखा लगे, वे तिल को हल्का भूनकर बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा सा सादा नमक, काली मिर्च या घर के सिंपल मसाले मिलाकर इसे एक तरह का हेल्दी मिक्स बना सकते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तिल का तेल रोज के खाने में इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि सब्जी पकाने में, दाल को तड़का लगाने में, पराठा, रोटी या चपाती सेंकने में या फिर सलाद पर हल्का सा छिड़कने में तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाए। इससे खाने का स्वाद भी गहरा और सुगंधित हो जाता है और सेहत पर भी इसका पॉजिटिव असर दिखाई देने लगता है। जो लोग रेगुलरली रिफाइंड ऑयल में खाना बनाते हैं, वे अगर हफ्ते में कुछ दिन तिल के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें तो धीरे धीरे ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल में रहता है, मोटापा कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हेल्दी सीमा में रहने लगता है और शरीर की स्टैमिना भी बढ़ती है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, नसों में जकड़न, पीठ में अकड़न या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत रहती है, उन्हें तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश जरूर करनी चाहिए। मालिश से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, शरीर में हल्की गर्माहट आती है, नसें रिलैक्स होती हैं और धीरे धीरे दर्द या जकड़न में राहत महसूस होने लगती है। तिल का तेल नसों, मसल्स और हड्डियों के लिए एक तरह का नेचुरल टॉनिक है और खास तौर पर सर्दियों में इसे रोज या हफ्ते में कई बार लगाना शरीर को चुस्त, हल्का और आरामदायक बनाए रखने का सबसे आसान तरीका माना जा सकता है। अगर कुल मिलाकर देखें तो तिल वास्तव में एक अद्भुत प्राकृतिक वरदान है जो शरीर को नई जान, भरपूर ऊर्जा, गहरी मजबूती और लंबी उम्र देने में मदद करता है। यह सिर्फ बीमारियों से बचाव करने वाला आहार नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर बाहर दोनों तरफ से मजबूती, आकर्षण, आत्मविश्वास और यंग लुक बनाए रखने में सहयोग देता है। यह छोटा सा काला या सफेद बीज सेहत, सौंदर्य और दीर्घायु, इन तीनों का सुंदर संगम है। बस एक छोटी सी सावधानी हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे तिल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में और सोच समझकर करना चाहिए। गर्भावस्था के समय ज्यादा मात्रा में तिल शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी पैदा कर सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि डॉक्टर या किसी योग्य वैद्य की सलाह लेकर ही तिल को डाइट में शामिल किया जाए और जो मात्रा बताई जाए उसी तक सीमित रहा जाए। तो दोस्तों, यह थे तिल के अनगिनत फायदे, उसके भीतर छुपे अमूल्य रहस्य और उसकी असली ताकत की एक आसान सी समझ। अब जब आप यह जान चुके हैं कि यह छोटा सा तिल का बीज, चाहे काला हो या सफेद, वास्तव में कितनी बड़ी शक्ति, कितनी गहरी पोषण क्षमता और कितनी जबरदस्त जीवन शक्ति अपने अंदर समेटे हुए है, तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाइए। नियमित, संतुलित और सही तरीके से तिल का सेवन कीजिए
और खुद महसूस कीजिए कि यह किस तरह आपकी सेहत, आपकी ताकत, आपकी स्किन और आपकी जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।